सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो ज़रूर भगवान तक पहुँचेगी। इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नरक में नहीं बल्कि इसी जीवन में मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। प्रभु प्रेम ही सच्ची भक्ति है। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान ना तो आपको सजा देते हैं और न ही आपको माफ करते हैं। वो तो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। भक्ति तब है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पक्की है कि आप खुद के लिए मायने नहीं रखते। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भक्ति सिर्फ सच्चाई को गले लगाती है। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। जब भक्ति पैदा होती है तो जीवन और गहरा हो जाता है। ईश्वर को ढूंढने का रहस्य यह है कि वही है जो आपको ढूंढते हैं। ईश्वर की भक्ति एक तरीका है अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक करने का। भक्ति हमारे सेवा भाव के माध्यम से व्यक्त की जाती है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह
तो एक उपहार है। जिन लोगों में भक्ति और विश्वास की कमी है वो लोग रास्तों की व्याख्या करने योग्य भी नहीं होते। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं। उनमें विश्वास रखो। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम ना ले सके वो मुंह किस काम का। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस की, वही सुलाता है वही जगाता है। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जो मिल गया है उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वो भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। भगवान को बंदे से ज्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है, क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतरात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। परमात्मा शब्दातीत है, वह शब्द में नहीं मिल सकते। परमात्मा मूर्ति नहीं, वह पत्थर में नहीं मिल सकते। परमात्मा इंसान नहीं, वो हर इंसान में नहीं मिल सकते। परमात्मा इस दुनिया से परे है, वो संसार को त्याग कर ही मिल सकते हैं। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर
तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह आत्मा के सुख के लिए ध्यान जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए समर्पण जरूरी है। भगवान कहते हैं, मैं कण कण में नहीं हूँ, जरा अपने दिल में झांक कर देख, मैं तेरी अंतर आत्मा में हूँ। हम जब भी किसी मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त ये है कि उन्हें सच्चे दिल से याद कीजिए। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखना, क्योंकि वह वक्त को भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। प्रभु के सामने झुकने वाला तो हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो सबके साथ झुककर चले वो प्रभु को अच्छा लगता है। जो ईश्वर को जानते हैं वह उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते